स्नेल्स लॉ कहते किसको है? देखा जाए तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा जाए तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ दिया गया था, और दो लॉ में सेकेंड लॉ जो होता है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। बट ये सेकंड लॉ क्या होता है सर? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ को ही हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। बट बोलते किसको है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसको हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि किसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ कहते किसको है। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ दिया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था स्नेल्स, और उसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ गया स्नेल्स लॉ। क्योंकि जब भी कोई भी साइंटिस्ट देते हैं ना कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी, तो उनके ऑनर के लिए, हाँ, उनके ऑनर के लिए उन्हीं के नाम पे उस थ्योरी का नाम दिया जाता है। तो देखिए लॉ दिया गया था किसके द्वारा? स्नेल्स के द्वारा, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a specific light of a specific color and a specific pair of media is called स्नेल्स लॉ। हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके का हम लोग जब लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट में हम लोग दो तरीके का मीडियम की बात करते हैं। एक रेयर मीडियम बात करते हैं और क्या बात करते हैं? डेंसर मीडियम। यानी कि एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर मीडियम जो होता है वहाँ के जो पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, यानी कि दूर दूर पर होते हैं। जबकि डेंसर मीडियम देखते हैं जो पार्टिकल जो होता है वो क्लोज होता है, यानी कि जब क्लोज होता है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द रेयर मीडियम। तो हम लोग दो तरीके का मीडियम पढ़ते हैं लाइट में, एक रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखिए रेशियो जो होता है ना, रेशियो जो होता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिर से समझिएगा, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होगा? स्पेसिफिक लाइट ऑफ स्पेसिफिक लाइट ऑफ, क्या हो गया आपको? स्पेसिफिक लाइट और स्पेसिफिक कलर, है ना, किसी स्पेसिफिक कलर के लिए और किसी स्पेसिफिक, है ना, लाइट के कलर के लिए, और वो भी क्या? पेयर ऑफ मीडिया के लिए। अब देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। देखिए मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लेते ये आपका हो गया क्या? आपका हो गया इंटरफेस, ये हो गया आपका इंटरफेस, यानी कि सेपरेट बाउंड्री हो गया दो मीडियम का, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या? रेयर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम, यानी M1 हम इसको मान सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया? डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, इसको हम लोग M2 मान सकते हैं। अब ये देखिए जब लाइट यहाँ से पास करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है, हाँ, आपको पता है, क्या पता है? पता ये है कि जब भी लाइट को हम लोग पास करवाते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना,
वो क्या कहाँ पे जाता है, किस ओर जाता है, तो टुबार्ड इस नॉर्मल की ओर जाता है। देखिए नॉर्मल की ओर गया, नॉर्मल की ओर गया कि नहीं गया, अब नॉर्मल की ओर गया। अब देखिए आते हैं, है ना, जब लाइट को पास करवाते हैं, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से पास करवाते हैं लाइट को, तो जब डेंसर में जाता है तो रिफ्रैक्टेड टुबार्ड्स इट्स नॉर्मल जाता है, टुबार्ड्स इट्स नॉर्मल जाता गया। अब ये हो गया आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का जो रेशियो जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। कब, जब मीडियम चेंज ना कर दे, जब तक मीडियम पेयर ऑफ मीडियम सेम रहेगा तब तक रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये पेयर ऑफ मीडियम को जब आप चेंज कर दोगे तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, चेंज करेगा। तो यही बोला गया, क्या बोला गया, पेयर ऑफ मीडियम साइन आई अपॉन साइन आर, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है, यानी इन दोनों का रेशियो जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स। ठीक है, क्या, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स। तो स्नेल्स ने यही बोला था कि जब आप मीडियम क्या होगा, एक पेयर ऑफ मीडियम जब होगा और उस मीडियम को आप तब तक चेंज नहीं करते हैं तब तक उन दोनों एंगल का, यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी देखिए अगर सपोज मान लेते हैं हम एक मीडिया यानी कि ले लेते हैं, अलग अलग सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन लेते हैं। अब अगर अलग अलग सिचुएशन लेते हैं तो यहाँ से देखिए अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग ऐसे अगर ड्रा करेंगे नॉर्मल तो ये आएंगे, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हम सिचुएशन ले रहे हैं। अगर हम सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम अलग अलग ले लेते हैं, मीडियम देखिए आपका सेम है, मीडियम अगर हम सेम ले रहे हैं यानी कि ये भी क्या है M1, ये भी M2, M1 M2 M1 M2, यहाँ पे भी ले लेते हैं M1 और M2। देखिए मीडियम है क्या है आपका सेम है, मीडियम आपका सेम है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा I और R, I और R, ये I हो गया और ये R हो गया, ये भी I हो गया और ये आपका R हो गया। तो दोनों यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ, यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों जो होगा आपको सेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 60 ले लेते हैं और ये 30 ले लेते हैं, यानी अगर 60 लेते हैं 30 लेते हैं, ठीक है। सपोज हम मान रहे हैं, एक्चुअली में नहीं, हम प्रैक्टिकली नहीं बता रहे, हम थियोरेटिकली ऐसे ही बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 20 ले लेते हो, ठीक है, और ये क्या लेते हो आप 10 लेते हो, और यहाँ पे मान लो आप 50 लेते हो, और यहाँ पे आप मान लो कितना ले लोगे, सपोज मान लो यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 20 10 हो गया। अब यहाँ पे आप मानोगे, सपोज मान लो 80 ले लिया आप, यहाँ पे आप क्या ले लोगे, आप 40 ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो 10 ले लोगे, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, 5 ले लोगे। सपोज इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो जो रेशियो आएगा ना, है ना, 30 कितना आ जाएगा 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। तो जो रेशियो आएगा ना वो क्या होगा आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्नेल्स लॉ ने बोला था, क्या बोला था कि अगर तब तक आप मीडियम, जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करते हैं तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं, मान लीजिए कि फिर हम मीडियम चेंज कर लिए, ये M1 M2 कुछ और लिए थे, ये वाटर लिए और ये क्या ले लिया आपका एयर ले लिए, एयर और वाटर, एयर और वाटर, एयर और वाटर अगर लेते हैं तो देखिए दोनों एक पेयर ऑफ मीडियम, आगे भी देख रहे पेयर ऑफ मीडियम है, एयर वाटर एयर वाटर एयर, तब तक रेशियो सेम रहेगा।
बट अगर आप ले लेते हो दूसरा, मान लो कि वाटर और अल्कोहल ले लेते हो, तो रेशियो आपका चेंज कर जाएगा। जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करेंगे तब तक रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एक पेयर ऑफ मीडियम आप अगर लेकर के चलते हो तो उसका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑलवेज आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी आप किसी तरीके से भी जितना भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाइए, तो भी आपके है जो रेशियो जो आएगा साइन ऑफ एंगल और साइन ऑफ आपका साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर जो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या होगा? आपका सेम होगा। ठीक है, जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करते। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।